फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म 540 बीसी यानी ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तथा इसका क्या अर्थ है? तो जैन शब्द की जो उत्पत्ति है वह जिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है विजेता। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कुंडाग्राम नामक जगह पर है और यह वर्तमान में बिहार के वैशाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। वर्धमान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के जितने भी शिक्षक हुए हैं उनको तीर्थंकर नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म के जो संस्थापक भगवान महावीर हैं, इनको माना जाता है इनके पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं और उनमें से जो महावीर हैं वह 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है, भगवान जो महावीर हैं वर्धमान महावीर, इन्होंने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। वर्धमान महावीर को किस आयु में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वर्धमान महावीर को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, कैवल्य का क्या अर्थ होता है? तो कैवल्य का अर्थ होता है दुख और सुख पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर के साथ कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रतीक जुड़ा है और वर्धमान महावीर के साथ सिंह नामक प्रतीक जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा नामक जगह पर दिया था। वहीं पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? तो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं वह हैं सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनके सभी के अपने अर्थ हैं। जैसे सत्य का अर्थ है झूठ मत बोलना, अस्तेय का मतलब है चोरी मत करो, अहिंसा का अर्थ है जीव को क्षति मत पहुंचाओ, ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम का पालन करें और अपरिग्रह संपत्ति का अधिग्रहण ना करें। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। कौन सा शब्द महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की शिक्षाओं में पाया जाता है? तो महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की शिक्षाओं में निर्वाण नामक शब्द पाया जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करना इनका मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने किसकी शिक्षाओं को नकार दिया था? तो जैसे कि गौतम बुद्ध ने और वर्धमान महावीर दोनों ने ही वेदों की शिक्षाओं को नकार दिया था। वर्धमान महावीर ने किसे मोक्ष प्राप्त करने का समान अधिकार बताया? तो वर्धमान महावीर ने महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने का समान अधिकार बताया था। जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित है? तो वर्तमान में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या है?
तो दिगंबर संप्रदाय के जो साधु होते हैं वह पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं, यानी कि पुरुष जो होते हैं वह कपड़े नहीं पहनते हैं। वहीं पर महिलाएं बिना सिली हुई सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या थी? तो श्वेतांबर संप्रदाय की जो विशेषता है वह इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं वह सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और वहीं पर दिगंबर में सफ़ेद जो साधु होते हैं वह कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और जो श्वेतांबर संप्रदाय के साधु होते हैं वह केवल 4 व्रत का पालन करते हैं और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं। महिलाएं इसमें मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वह थे स्थूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे भद्रबाहु।